संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मन रे धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। शुभ अशुभ कर्म जो पुरब ले, तिल घटे ना बढ़े, शुभ अशुभ कर्म जो प्रबले, तिल घटे ना बढ़े। होनहार हो वे पुनि सोई, होनहारे हो वे पुनि सोई, चिंता काहे करे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। पशु पक्षी जीव कीट पतंगा सबकी शोधी करे, पशु पक्षी जीव कीट पतंगा सबकी सुधि करे। गर्भवास में खबर लेते हैं, गर्भवास
पास में खबर लेते हैं। बाहर क्यों बिसरे मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। माते पिता सुत दंपति दारा मोह के ज्वाल जरे। मात पिता सुत दंपति दारा मोह के ज्वाल जरे। मन तुम हंसन थे साहिब के, मन तुम हंसन थे साहिब के, भटकत काहे फिरे। मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, कारज इक ना सरे। सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, काज इक ना सरे। साधुन सेवा कर मन मोरे, साधुन सेवा कर मन मोरे, कोटिन व्याधि टरे। मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज में ही जीव तरे। मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सल्क लेते इसका। मन, खाकी मन और निज मन, निज मन की ओर इशारा है, यानी आत्मा की ओर इशारा है। साहिब कहते हैं धीरज क्यों ना धरे। क्या शुभ अशुभ, पाप कर्म पुण्य कर्म, कब के? पहले के। शुभ अशुभ कर्म जो पूर्वले, पूर्व वाले, पहले वाले, तिल घटे ना बढ़े। क्या मतलब है? हम सामान लेके आए हुए हैं, कर्मों का खाता बही हमारे साथ है। हम थोड़ी कल्पना करें, अगर कर्म पुण्य पाप नहीं हो
और ये अलग अलग आत्माओं के साथ अलग अलग रूप में न हों, तो फिर सभी एक जैसे घरों में पैदा होने चाहिए। धनवान हो या गरीब हो, बराबर होने चाहिए। ये तो अलग अलग, कोई झोंपड़ी वाले की आ गई आत्मा, कोई किसान की है, कोई राजा के राजकुमार बन बैठी आत्मा। क्या ये है कर्म खाता पहले जन्मों का, जहां लिखत है हम वहीं जाते हैं। जिस बैंक में हमारा खाता है ना, लेन देन है पैसे का, उसी बैंक में जाते हैं हम। जिस बैंक में खाता ही नहीं हमारा, उसमें क्या करने जाएंगे? उन घरों में हमारा खाता है, आत्मा वहीं जाती है। शुभ अशुभ कर्म जो प्रबले, तिल घटे ना बढ़े, होनहार होवे पुनि सोई। क्या मतलब है? वो तो हुआ पड़ा है, हमारे साथ है। पर चिंता किस बात की है? चिंता तो है, दुख आएगा, पीड़ा देगा, मानसिक पीड़ा होगी, धन की भी हो सकती है हानि, शरीर की भी हो सकती है। साहिब कहते हैं किसके जिम्मे लगाएगा? अब तूने खुद किया है, अब तुम भूल गया। अब तो ताजा करके कह रहा है कि अभी तो इस जीवन में तो मैंने नहीं किया। अरे इस जीवन में नहीं किया तो जरा बता दे, तू जिस घर में आया है वहां 100 बीघे जमीन तेरे बांटे आएगी, और तेरे गांव में एक ऐसा घर भी है जिसका कर्जा बांटे है 5 लाख रुपये। कर्म खाता है ये। बड़ी बात कह रहे साहिब। पशु पक्षी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्धि करे। कौन है? परमात्मा। सबकी। अरे हम थोड़ी दे के आते हैं, सबको समान है, भोजन है, वही देने वाला है सबको। दृष्टांत देंगे साहिब बहुत बड़ा। गर्भवास में खबर लेते हैं। गर्भ के अंदर माता नाखून नहीं लगा सकती इसका, अपना भोजन करती है केवल वो। फिर भोजन कौन दे रहा है इसको? कौन है? वो अंदर बैठा। साहिब खुद कह रहे हैं अब तो कि गर्भ में भी वो भोजन दे रहा है इसको। फिर बाहर क्यों बिसरे? फिर बाहर भी देता है। बच्चा पैदा होते ही माता के पास दूध आ जाता है, और भोजन वो देगा जो उस बच्चे को माफिक है। कितना दयावान होगा वो। भीतर भी भोजन और बाहर भी भोजन दे दिया। मात पिता सुत भाई बंधु कुट दंपति द्वारा कौन आ गया? सारा परिवार आ गया हमारा। मोह के ज्वाल जरे। मोह और ममता में हम बंध गए परिवारों से। सारे परिवार के किसी भी आदमी का दुख और सुख का हिस्सेदारी हो गई हमारी। हमें ना हुआ हो, छोटे भाई को हो गया, बड़े को हो गया, बहन को हो गया, माँ बाप को हो गया, किसी को भी कुछ दुख हो गया, सारा परिवार हिस्सेदार हो गया उसका। मोह ममता में रस्सी से बांध दिया गया आत्मा को। सबके साथ मिलकर रोएगी, पीड़ित भी होगी, कहेगी मेरा है ये। और सबसे ज्यादा ममता माता में। माता तो इतना ममता की प्रतिमूर्ति है, उसके अंदर दया भरी है बहुत जबरदस्त। कूट कूट के बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती वो सबसे ज्यादा तो माता ही है। मोह भी है, ममता भी उसी के अंदर है, और दया भी
उसी में तब पालन पोषण कर पाती बच्चे का, नहीं कर नहीं सकती वो। मन तुम हंसन थे साहिब के, कौन है? आत्मा। साहिब कहते तो परमात्मा का अंश थी, तू हंस थी। क्या होगा तेरे साथ? भटकत काहे फिरे, क्यों भटक रही है जगत में? तेरा अपना कोई नहीं पाएगा। अपने कीमती श्वासों को यहां खर्चेगी, श्वास नहीं मोल मिलेगा तुझे, सब मिल जाएगा यहां पर। श्वास मनुष्य के बस का नहीं है, बना दे। ये तो गिनती के डल के आते हैं। क्या एक चोर है, 20 चोरी कर ली और 20 प्रदेशों में कर ली, और 20 प्रदेशों की पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर लिए। दशात पिंड में ले लो, अब पकड़ा गया वो। 20 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, 20 थाने हैं और भिन्न भिन्न जगह हैं, और वो सब के सब फहरिस्त बन के फाइल बन गई है कि फला फला जगह मुकदमे फेस करने जाना पड़ेगा इसमें। वो हर जगह पेशियों में पुलिस ले जाने लग गई और माननीय अदालत का वारंट चलता उसके साथ। अब देखो आप, कभी यूपी की पुलिस लेके जा रही है उसको, कभी उत्तर प्रदेश उसकी, हिमाचल की, कभी उत्तराखंड की, कभी हरियाणा की। क्या कर्म खाता खोल दिया, कर दिए कर्म। जरा सोचो अब, और फिर सजा शुरू हो जाएगी होनी, किसी में बरी हुआ, किसी में सजा होगी। कर्म का खाता है, खुद खोला है, फिर दोष किस पर लगाएगा? खुद नहीं किया। साहिब कह रहे खुद किया तो नहीं है, अब भटकती फिर यहां जगत में। कितनी बड़ी बात है। सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, शब्द भेदी गुरु, पूरे गुरु को धारण किया, उसने ऊंचा ज्ञान दिया और उसको छोड़ दिया। बोलो, सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, और का ध्यान करने लग गई आत्मा। कारज इक नासरे, दृष्टांत पिंड में ले लो। एक पत्नी है पति की, क्या बन गई? घरवाली, और वो घरवाला। घरवाली बन के बैठी है, मालिक बन के बैठी है, और झगड़ा किसी बात पे शुरू हो गया, और झगड़ा करके घरवाले से रिश्ता तोड़ लिया। मैं नहीं रहूंगी यहां, चली गई। अब एक था वो, तो सारी संपत्ति उसको मिलनी थी, ऊंचा नाम है पति का उसको मिलना था। अब उसको छोड़ के सारे टाइम पास आएंगे, उसका कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। आत्मा ये एक परमात्मा की है। ये भिन्न भिन्न देवों पर चलेगी। वो भिन्न भिन्न देव इसके थे नहीं, है नहीं। एक दिया छोड़, वो मांग करेंगे इस पे, मेरी पूजा का ये सामान लिया, ये कार्य कर मेरे। पहले सेवा करवा लेंगे, पूजा पाठ करवा लेंगे, फिर छोटा मोटा टुकड़ा देंगे इसको। परमात्मा निःशुल्क
कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं मांगता वो तो। और कितना देगा? बहुत ज्यादा देगा वो। उसका नाम है दाता। उसको छोड़ दे, फिर वो इसके थे ही नहीं, वो फिर धोखा खाएगी। कह रहे साहिब, साधु सेवा कर मन मोरे, कोटिन व्याधि हरे। भक्तों की, संतों की, ऊंचे भजन करने वालों की सेवा करेगी तो क्या होगा? करोड़ों पाप कर्म कट जाएंगे इसके। कि वो सारे भजन करने वाले हैं। कहां देगी भंडारा बताओ? घर में तो है नहीं, 5 आदमी है। अरे भंडारा जहां करने जाएगी, पहले समय में ब्राह्मण लोगों को भोजन कराते थे, आज भी कराते हैं। क्यों कराते हैं? ब्रह्मज्ञानी होते थे वो, ऊंचा लाभ मिलता था आशीर्वाद का। जो भजन करने वाले हमारे भगत हैं, जब उनका भोजन करवाएगी एक सुरती, सैकड़ों का, बोलो सैकड़ों गुना लाभ मिलेगा, सैकड़ों गुना लाभ मिलेगा इसको। और ये सारा भक्ति खाते में जमा हो जाएगा हमारा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो वो जो दूसरों की आंसू पहुंचता है, उसके दुख में शामिल होता है, उसे काम आता है। दूसरों कैसे बनाओगे? अपना परिवार की तरह समझ के उसके साथ बैठ जाओगे, उसके दुख सुख में काम आना शुरू कर दोगे आप, फिर आत्मा से जुड़ जाओगे। 5 परिवारों का, सदस्यों का परिवार था आपका, 100 सदस्यों का, फिर 1000 का, फिर लाखों का परिवार बन गया। उसके हो गए सारे। कितना ऊंचा मार्ग होगा वो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सहज में ही जीव तरे, सहज योग है वो, सहज योग कठिन नहीं है, हठ योग नहीं है वो। गृहस्थ में रहो, घर में रहो, भेद जान के भक्ति शुरू कर दो, धीरे धीरे ही पार हो जाएंगे हम, संशय नहीं है इसमें। सभी हुए हैं, हमें अब पता लगा है। चेतो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा भाई।